मित्रों, पुराने समय की बात है। रायगढ़ नामक राज्य पर राजा राय बहादुर का शासन हुआ करता था। राय बहादुर बड़ा ही क्रूर और निर्दयी राजा था। वह हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और अगले ही दिन उसे फांसी पर चढ़ा देता था। अगर कोई व्यक्ति विरोध करता तो उसे मृत्युदंड दिया जाता। राजा के इस कठोर और क्रूर फैसले से उसकी सारी प्रजा बहुत ही दुखी थी। राजा के मंत्री और दरबारी भी उससे अत्यंत परेशान थे, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे राजा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर पाते या उसे समझाने का प्रयास करते। पूरे राज्य में एक अजीब सा भय और सन्नाटा पसरा हुआ था। राज्य के लोग बस इतना जानते थे कि राजा हर दिन एक नई लड़की से शादी करता था और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देता था। इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों करता है। उसी वजह को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस रोचक कहानी के अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें व इस दिलचस्प कहानी को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, रायगढ़ राज्य के दक्षिणी छोर पर घने जंगल के बीच एक बूढ़ा लोहार अपनी बेटी चंद्रप्रभा के साथ रहा करता था। उसे भी राजा के कृत्यों की भली भांति जानकारी थी, इसलिए समय रहते उसने राज्य को छोड़कर जंगल में रहना शुरू कर दिया था। उसकी बेटी चंद्रप्रभा अत्यंत सुंदर और अक्लमंद थी। वह अपने पिता के साथ आने वाले हर व्यक्ति की मदद किया करती थी। अगर कोई बीमार व्यक्ति वहाँ आता तो वह उसे औषधियाँ बनाकर ठीक कर देती थी। अगर कोई दुखी आत्मा उसके पास आती तो वह अपनी बातों से उसे सुकून देती थी। एक दिन जब लोहार को किसी कार्य से नगर जाना था तो चंद्रप्रभा भी उनके साथ नगर चलने की जिद करने लगी। लोहार ने उसे काफ़ी मना किया, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पिता के साथ चल पड़ी। जब दोनों नगर में पहुँचे तभी नगर से रोते बिलखते और राजा को बद्दुआएं देते हुए लोग आज फिर से राजा द्वारा फांसी दी गई थी एक लड़की के शव को उठाते हुए आ रहे थे। बूढ़े लोहार ने उन्हें देखा तो उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। उसने तुरंत अपनी बेटी से चलने को कहा, परंतु चंद्रप्रभा ने जब उन रोते बिलखते हुए लोगों को देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। वह बोली, नहीं पिताजी, पहले मुझे यह जानना है कि ये लोग इतने दुखी क्यों हैं और ये लोग राजा को बुरा भला क्यों कह रहे हैं। लोहार के बहुत समझाने पर भी वह वहाँ से नहीं गई। जब चंद्रप्रभा ने कुछ लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने एक बार उसे अजीब निगाहों से देखा और बोले, क्या तुमको कुछ भी नहीं पता है। चंद्रप्रभा के मना करने पर उन लोगों ने अपनी सारी पीड़ा आप बीती कह सुनाई। सारी बात सुनकर चंद्रप्रभा एकदम से सन्न रह गई। कुछ देर बाद जब उसने अपने होश को संभाला वो अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं इस राजा से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी के मुख से यह बात सुनकर लोहार के होश उड़ गए और कांपती आवाज़ में बोला, बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बातें कर रही हो। तुमने अभी अभी सुना नहीं कि वह राजा दूसरे ही दिन अपनी पत्नी की हत्या करवा देता है। चंद्रप्रभा कहने लगी, पिताजी, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आप तो मुझे बस राजा के पास जाने की अनुमति दीजिए। अगर मैं अपनी बुद्धि से एक निर्दयी व्यक्ति को बदल सकती हूँ तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। नहीं तो इस क्रूर राजा के कारण जाने कितनी जाने लड़कियों की चली जाएंगी। बहुत कहने सुनने पर न चाहते हुए भी बूढ़े लोहार को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने भारी मन से अपनी बेटी को राजा के पास जाने की अनुमति दे दी। पिता की आज्ञा मिलने पर चंद्रप्रभा ने उन्हें प्रणाम किया और एक दृढ़ निश्चय के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ी। अब पहले यह जान लेते हैं कि आखिर राजा विवाह के एक दिन बाद ही अपनी नवविवाहिता पत्नी को फांसी पर क्यों लटका देता था। वह राजा शुरू से इतना क्रूर और निर्दयी नहीं था। वह बड़ा ही नेक दिल और प्रजा का ध्यान रखने वाला प्रजापालक राजा था। जब वह विवाह योग्य हुआ उसके पिता राजा सूर्य प्रताप ने उसका विवाह देवकी नाम की एक सुंदर युवती से कर दिया। देवकी बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्त्री थी।
राजा राय बहादुर भी उसके रूप का कायल हो गया था। वह दिलो जान से अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन जब राजा दरबार से सीधा रानी के निवास की ओर गया और रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर वह सन्न रह गया। उसकी पत्नी देवकी एक सेवक के साथ इश्क लड़ा रही थी। यह देखकर राजा का खून खौल गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी और उस सेवक को जिंदा ही एक दीवार में चिनवा दिया। रानी की मृत्यु के बाद राजा गुमनामी में डूबता चला गया। उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया और एक अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लिया। जब भी राजा आंखें बंद करता उसे अपनी पत्नी और सेवक का वह दृश्य बार बार याद आता था। समय बीतता गया लेकिन वह दृश्य राजा के दिलो दिमाग से हटा नहीं। बस वहीं से राजा के भीतर एक राक्षस ने जन्म लिया। अब वह प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। राजा ने देश के मजे हुए चित्रकारों को बुलवाया और रानी व सेवक का वह दृश्य ज्यों का त्यों चित्रित करवाकर उस चित्र को अपने शयन कक्ष की दीवार पर टंगवा दिया। अपनी पत्नी की बेवफाई से राजा इतना आहत हुआ कि अब उसे पूरी नारी जाति ही बेवफा लगने लगी थी। उसके दिल में स्त्रियों के प्रति जो नफरत की आग लगी वह कभी बुझ नहीं सकी। इसलिए उसने उस क्षण की पीड़ा को कैद करने के लिए वह चित्र अपने सामने रख लिया ताकि कभी भूल न पाए। क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलते हुए राजा ने एक भयानक निर्णय लिया कि वह अब हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगली सुबह वह उसे मौत के घाट उतरवा देगा। शुरुआत में राजा के इस दर्दनाक और अमानवीय फैसले पर मंत्रियों ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु राजा किसी की एक नहीं सुनी क्योंकि उसका हृदय अब पत्थर का बन चुका था। तब से लेकर अब तक राजा निर्दयता और क्रूरता से भरा जीवन जी रहा था। इधर लोहार की बेटी चंद्रप्रभा भी राजा के महल में पहुंच गई। उसने महल के पहरेदार से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ। तब वह पहरेदार ने चंद्रप्रभा को बड़ी अजीब दृष्टि से घूरा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा हो कि कोई लड़की जान जोखिम में डालने के लिए स्वयं चलकर आई है। फिर उसने चुपचाप संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा भी यह सुनकर चकरा गया। उसने सोचा यह कैसी लड़की है जो अपनी मृत्यु को खुद ही गले लगाना चाहती है। राजा ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि उस लड़की को तुरंत उसके सामने लाया जाए। सिपाहियों के साथ आती चंद्रप्रभा को राजा ने देखा और वह बस उसे देखता ही रह गया। आज तक उसने ऐसी मासूम, सुंदर और शांति से भरी स्त्री को नहीं देखा था। चंद्रप्रभा की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और विश्वास था जिसे राजा ने महसूस किया। पहले तो उसके चेहरे पर एक खुशी की हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन फिर कुछ ही क्षणों में वह मुस्कान मुरझा गई और उसके चेहरे पर मायूसी लौट आई। राजा ने बड़ी गंभीरता से चंद्रप्रभा से पूछा, तुम क्या सोचकर यहाँ पर आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे विवाह करना अपनी मृत्यु को गले लगाने के समान है? चंद्रप्रभा निश्चल और दृढ़ नायक की तरह बिना किसी संकोच के राजा की आंखों में आंखें डालकर बोली, हे राजन, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने सब कुछ जानकर ही आपसे विवाह करने का निश्चय किया है। राजा हैरान होते हुए कहने लगा, ठीक है, अगर तुम सब जानती हो और तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हम कल ही तुमसे विवाह करेंगे। दूसरे दिन राजा और चंद्रप्रभा का विवाह हो गया। अब चंद्रप्रभा उस राज्य की रानी और राजा की पत्नी बन चुकी थी। रात को चंद्रप्रभा ने 16 श्रृंगार किए और सुहाग की सेज पर बैठकर राजा का इंतजार करने लगी। उसकी आंखों में एक अद्भुत विश्वास था, मानो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया हो। कुछ ही देर में जब राजा कमरे में आया और दुल्हन के रूप में सजी हुई चंद्रप्रभा को देखा तो वह उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। लेकिन तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी अपनी मृत पत्नी की तस्वीर की ओर चला गया। उसकी आंखों में क्रोध जाग उठा। उस तस्वीर ने राजा की सभी यादें ताज़ा कर दी और उसकी आंखों में औरत की बेवफाई की आग फिर से जल उठी। लेकिन राजा के दिल के एक कोने में चंद्रप्रभा के साहस, उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती को देखकर एक अलग ही जगह, शायद कहीं इज्जत बन गई थी। राजा ने गुस्से में कहा कि तुमने यह जानते हुए भी कि कल सुबह तुम्हें फांसी पर लटका देंगे, फिर यह बेवकूफ़ी वाली हरकत क्यों की? चंद्रप्रभा बड़ी ही विनम्रता और आदर के साथ अपनी आंखों में बिना डर
बिना झिझक के राजा की आंखों में देखते हुए बोली, हे स्वामी, यह फैसला तो उस ऊपर वाले ने किया है और उसका फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा बोला कि सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा यह जानते हुए भी तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं हो रहा। चंद्रप्रभा बोली, राजन, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सुबह होते ही आप मुझे मरवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज की पूरी रात है और प्रेम और खुशी की कोई पैमाना नहीं होता, बल्कि प्रेम तो हृदय की गहराइयों में बसता है। इसलिए आज की रात प्रेम भरी बातें कर लेते हैं। राजा कहने लगा, तुम्हारी इन छल फरेबी बातों का मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चंद्रप्रभा बड़े ही प्रेम और मर्यादा के साथ कहने लगी, हे स्वामी, मैं एक रात के लिए ही सही, लेकिन आपकी पत्नी तो हूँ। इस नाते इस पूरी रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह जो आपको करना है वह आप कर लीजिए, पर अभी के लिए अपने इस गुस्से को त्याग दीजिए और थोड़े शांत हो जाइए। चंद्रप्रभा की बात सुनकर राजा का क्रोध शांत पड़ जाता है और वह आराम से कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। चंद्रप्रभा कहने लगी कि महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई कहानी, शेरो शायरी या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा कहने लगा, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो, तुम कोई एक कहानी सुना दो। चंद्रप्रभा बड़े अदब के साथ राजा को एक कहानी सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि महाराज, पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक जवान बेटी और 2 बेटे थे। बेटी जवान होने के कारण व्यापारी को दिन रात उसके विवाह की चिंता खाई जा रही थी। वह पैसा जोड़कर अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से करना चाहता था। पैसे कमाने और व्यापार करने के लिए उसे परदेश जाना था। सफ़र लंबा था, इसलिए वह अपने घर वालों से कुछ दिनों में आने की कहकर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे कुछ खजूर देती है और कहती है, पिताजी, सफ़र लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में इन खजूरों को खा लेना। बेटी द्वारा दिए हुए खजूरों को लेकर व्यापारी परदेश के लिए निकल पड़ता है। लंबा रास्ता और तेज धूप के कारण वह चलते चलते थक जाता है। तभी रास्ते में एक कुआं नजर आता है। उसने सोचा, क्यों ना यहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूँ और खजूर खा लूँ, साथ ही शीतल जल भी ग्रहण कर लूँगा, फिर आराम से प्रदेश को निकल पड़ूंगा। इसी सोच के साथ वह कुएं के किनारे बैठकर आराम से खजूर खाने लगता है। खजूर खाते खाते अचानक एक खजूर उसके हाथ से छूटकर कुएं में गिर जाता है। जैसे ही खजूर पानी में गिरता है, कुएं का बिल्कुल साफ और निर्मल पानी एकदम से खून में बदल जाता है और तभी कुएं के अंदर से गुस्से से भरा एक दैत्य निकल कर आता है। दैत्य की आंखें लाल थीं और उसके हाथ में धारदार तलवार थी। यह सब देखकर व्यापारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मारे डर के वह थर थर कांपने लगा। दैत्य गुस्से में व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी पहले से ही डरा हुआ था। दैत्य की बात सुनकर वह भय से कांपने लगता है और कहता है, हे दैत्यराज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तब दैत्य कहने लगा, हे मानव, तुमने जो खजूर कुएं में फेंका था वह मेरे मासूम बच्चे के गले में जाकर फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। व्यापारी कहने लगा, माफ़ करना दैत्यराज, मुझे आपका बेटा कहीं नजर नहीं आया और वह खजूर मुझसे गलती से कुएं में गिर गया। दानव गुस्से में बोला कि हम दैत्य तुम इंसानों को नजर नहीं आते, तुम्हें खजूर खाते हुए सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, नादानी में हो या जानबूझकर, गुनाह तो गुनाह होता है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके ही अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा। खून के बदले खून, यही इंसाफ है। आखिरकार बेचारा व्यापारी मजबूर होकर कहने लगा, हे दैत्यराज, अगर मुझे मारने से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे तुम्हारे हाथों मरना मंजूर है, और मेरा आपसे एक अनुरोध है। राक्षस कहने लगा, कैसा अनुरोध? व्यापारी भारी हृदय के साथ कहने लगा, मेरे ऊपर अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैंने कई लोगों से कर्ज ले रखा है, वह कर्ज अदा करना है और अपनी जवान बेटी की शादी भी करनी है। एक बार यह जिम्मेदारी पूरी कर दूं, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास चला आऊँगा, फिर तुम मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लेना। यह सुनकर दैत्य सोच में पड़ जाता है। इतनी कहानी कहते कहते सुबह हो जाती है
और चंद्रप्रभा राजा को कहानी सुनाना बंद कर चुप हो जाती है। चंद्रप्रभा को चुप देखकर राजा कहने लगा, चंद्रप्रभा तुम चुप क्यों हो गई? मुझे बताओ कि उस दैत्य ने व्यापारी को मार दिया या फिर उसके कहे अनुसार उसे कुछ समय की मोहलत दे दी? चंद्रप्रभा कहने लगी, महाराज रात खत्म तो बात खत्म, अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त आ गया है। राजा कहने लगा, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि दैत्य ने व्यापारी को मारा या छोड़ दिया? चंद्रप्रभा बोली, महाराज कहानी बहुत लंबी है, पूरी कहानी बताने के लिए काफ़ी समय की ज़रूरत है और मेरा समय अब खत्म हो चुका है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। उस सोचकर राजा अपनी नवविवाहिता रानी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम समय को रोक देंगे, हम तुम्हें एक दिन की ज़िंदगी और प्रदान करते हैं, अब तुम आगे की कहानी सुनाओ। चंद्रप्रभा कहती है कि नहीं स्वामी, कहानी तो रात को ही सुनाई जाती है, इसलिए आप अपना राजसी कार्य की कीजिए, आगे की कहानी तो मैं रात को ही सुनाऊंगी। यह सुनकर राजा सोचता है, इतनी ही लड़कियां मेरे पास आईं और मौत के घाट उतार दी गईं। सबके चेहरे पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। खैर इसकी कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी, इसलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श देता हूँ, कल इसकी वही हाल होगा जो बाकी लड़कियों का हुआ है। ऐसा सोचकर राजा वहाँ से चला जाता है और अपने दिन भर के राजसी कार्यों में व्यस्त हो जाता है। इधर चंद्रप्रभा हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उनके इन पाप कृत्यों को क्षमा करना और उन्हें सही रास्ता दिखाना। शाम के समय राजा बेसब्री के साथ चंद्रप्रभा के कमरे में आता है और कहता है कि अब जल्दी से कहानी सुनाना शुरू कीजिए। राजा की बेसब्री को देखकर चंद्रप्रभा कहती है कि थोड़ा सब्र रखो महाराज, पहले मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे की कहानी सुनाना शुरू करूँगी। यह कहकर चंद्रप्रभा राजा को खाना परोसने लगी। राजा कहने लगा, यह तो नौकरों का काम है, तुम यह क्यों कर रही हो? चंद्रप्रभा बड़े प्यार से कहने लगी, नहीं स्वामी, एक पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि अपने पति का ख्याल रखे। राजा कहने लगा कि तुम्हें कौन सा मेरे साथ जीवन व्यतीत करना है, और वैसे भी आज की रात के बाद तो यह सब काम नौकरों को ही करना है। चंद्रप्रभा कहने लगी कि महाराज, सिर्फ आज की रात ही सही, पर आपकी सेवा करने का मौका तो मिला, मरते समय सुकून से मर सकूंगी कि जितना भी समय मिला मैंने अपने पति की सेवा की। यह सुनकर राजा के दिल को बड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी की बेवफाई याद आ गई। तभी राजा गुस्से से कहने लगा, फालतू की बातें मुझसे मत करो और जल्दी से कहानी सुनाना शुरू करो। राजा की बात सुनकर चंद्रप्रभा आगे की कहानी सुनाते हुए कहती है कि व्यापारी की बात सुनकर थोड़ी देर विचार करके दैत्य बोला, अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं तो क्या भरोसा है कि तुम वापस आओगे? व्यापारी कहने लगा, हे दैत्यराज, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर फिर से यहाँ आऊँगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूँगा, मेरा विश्वास करो। दैत्य कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। व्यापारी दैत्य को धन्यवाद करते हुए अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ दिन के सफ़र के बाद वह अपने घर पहुँच जाता है। व्यापारी को घर आया देखकर उसकी पत्नी कहती है, स्वामी आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। पता नहीं क्यों इस बार मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत घर वापस आ गए। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात सुनकर अंदर ही अंदर व्यापारी का हृदय पीड़ा से तड़प उठता है। उसने सोचा कि जब मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। तब व्यापारी ने एक कागज पर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन लिख लिए और हर रोज एक दिन को मिटाता जाता था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और व्यापारी के जीवन के बचे हुए दिन भी घट रहे थे। उसने अपनी बेटी के योग्य रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी, पर इस खुशी के साथ व्यापारी अंदर ही अंदर दुखी भी था, क्योंकि आज की रात उसके जीवन की अंतिम रात थी। कल का दिन उसका आखिरी दिन था, कल वह दैत्य उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। व्यापारी बिस्तर में पड़ा यही सोच रहा था कि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रहकर यह बात खाई जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। दुखी हृदय के साथ व्यापारी उठकर बैठ जाता है और सिसक कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी भी उठ जाती है और व्यापारी को ऐसे रोते हुए देखकर वह उससे पूछती है
आप रो क्यों रहे हो? व्यापारी पहले से बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी ने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो वह टूट जाता है और सारी बात रोते रोते अपनी पत्नी को सुना देता है। सारी बात सुनकर व्यापारी की पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वह तड़प उठती है और कहती है कि हे स्वामी, आपकी जगह मैं उस दैत्य के पास जाऊंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वह दैत्य मेरी जान ले ले, पर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। अभी कहानी के बीच में ही राजा बोल पड़ता है, वाह क्या नारी है! क्या ऐसी स्त्री भी दुनिया में होती है? ऐसी नेक और वफादार पत्नी की दहलीज पर तो फरिश्ते भी अपना सिर झुका दें। चंद्रप्रभा कहने लगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज। चरित्रहीन औरतें कुछ ही होती हैं, लेकिन उनकी वजह से सभी औरतों पर उंगली नहीं उठाई जा सकती और सभी को एक जैसा समझ लिया जाता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। चंद्रप्रभा आगे की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। व्यापारी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, ऐसी बातें मत करो प्रिय, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरे ऊपर धिक्कार है। तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी जगह तुम उस दैत्य के पास चली जाओगी? गलती मुझसे हुई है तो गलती की सज़ा मुझे ही भोगनी पड़ेगी। फिर मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें कभी कभी भी मेरी कमी महसूस मत होने देना। ऐसी ही बातों बातों में रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। व्यापारी भारी हृदय के साथ अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाकर उनसे विदाई लेकर घर से निकल पड़ता है। लंबा रास्ता तय करके वह उसी कुएं के पास पहुंच जाता है जहां उसे वह दैत्य मिला था। व्यापारी दैत्य को आवाज़ देते हुए कहता है कि हे दैत्यराज, मैं अपने वायदे के अनुसार तुम्हारे पास आ गया हूँ। मुझे 1 महीना पूरा हो गया है। आओ मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा करो। व्यापारी की बात सुनकर दैत्य कुएं से बाहर आता है और व्यापारी से कहता है, तुम बहुत बहादुर हो जो इस तरह खुद मेरे पास मौत के मुंह में चलकर आ गए। लेकिन हे मनुष्य, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। दैत्य आगे कहता है कि जब तुमने मुझसे समय मांगा था तो मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुमने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। अब जाओ और अपनी पत्नी बच्चों को संभालो। तुम्हारे बिना वे बेचारे रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। दैत्य की बात सुनकर व्यापारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस दैत्य को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। कहानी समाप्त होते ही राजा पूरी तरह से भावुक हो चुका था। वह अक्लमंद चंद्रप्रभा की ओर प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। चंद्रप्रभा बोली कि महाराज, कि एक व्यक्ति की गलती की सज़ा कई बेगुनाहों को देना उचित नहीं है। सभी औरतें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती, इसलिए जब तक आप इस तस्वीर को अपने कमरे से नहीं हटा देंगे तब तक आपकी पीड़ा कभी कम नहीं होगी और आप हर स्त्री को चरित्रहीन ही समझेंगे। इतना सुनकर राजा अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर फाड़ करके फेंक देता है। फिर चंद्रप्रभा के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है कि महारानी, आज तुमने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया है। मैंने क्रोध में आकर न जाने कितने पाप किए हैं, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। चंद्रप्रभा कहने लगी कि महाराज, अब आप मुझे मारना चाहें तो बेशक मार दें, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से फांसी दो। मुझे यह बिल्कुल भी गमारा नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरे मन को सुकून मिलेगा। तब राजा ने कहा, महारानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मेरा खोखला भ्रम तोड़कर इस नापाक जिंदगी से निकालने वाली देवी को मैं कैसे मार सकता हूँ? मैं हमेशा तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखूँगा। जितना पाप मैंने किया है शायद उसके लिए ऊपर वाला मुझे कभी माफ़ न करे, पर अब मैं बची हुई जिंदगी तुम्हारे और प्रजा के साथ सिर्फ खुशियाँ बांटकर गुजारना चाहता हूँ। जब लोहार को यह बात पता चली कि मेरी बेटी ने राजा को बदल दिया है, उसे बहुत खुशी हुई। फिर राजा राय बहादुर और महारानी चंद्रप्रभा हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। जय श्री कृष्ण।